हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जाधव है। मैं हूँ द चीफ कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर फॉर आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशंस एंड करियर काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा का पूरा हो चुका है। फर्स्ट राउंड डबल ई ट्रिपल सी आयुष का भी चालू है और महाराष्ट्र स्टेट का भी पहला राउंड खत्म हो चुका है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण सेकेंड राउंड डिले हो रहा है और डिले होने के पूरे पूरे चांसेस है। नए कॉलेजेस को रिकग्निशन मिल रहा है, कई जगह पर सीट्स बढ़ रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी। इसीलिए सेकेंड राउंड थोड़ा पोस्टपोन हुआ है। आज की जो ताज़ा खबर यह है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनके लिए और सेंटर्स ओपन हुए हैं जहां पर जाकर आप सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो और 9 तारीख तक आप आपका सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो 9 तारीख तक तो बिल्कुल सेकेंड राउंड चलेगा। ये पक्का हो गया है। ओके। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट BAMS BHMS और फिजियोथेरेपी की, जिसे हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी ऐसा कहते हैं। ओके। आप हमारे फिजिकल सेंटर्स पे भी आ सकते हैं या ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये 26 अगस्त का है। कैप राउंड 1 राउंड 2 आयुर्वेदा BMS होम्योपैथी और यूनानी के लिए। ओके। सो ये नोटिफिकेशन 26 तारीख का है और आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ये सब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो चॉइस फिलिंग का है वो लेटर चालू होने वाला है। ये बहुत अच्छा किया है CET सेल ने कि पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कर लेते हैं और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करते हैं। तो अब थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मुझे फोन भी आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट सीरियल नंबर 1 है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सेशन अप्लाई। यानी जिन बच्चों ने जब ऑल इंडिया के बाद महाराष्ट्र स्टेट का शुरू हुआ था तब MBBS और BDS के रजिस्ट्रेशन जब चालू थे, तब अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, किसी कारणवश रह गया है या डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो उन्हीं बच्चों ने, अगर आपने पहले राउंड में किया है MBBS BDS के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन सारे राउंड्स के लिए लागू पड़ता है। ओके, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और नीचे भी लिखा है ग्रुप बी BMS BHMS BUMS कोर्सेज कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड प्रीवियसली नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। यानी आपको फिर से रजिस्टर करना नहीं है। उन्हीं बच्चों को जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उन्हीं को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। ओके। तो अब क्या क्या करना है रजिस्ट्रेशन में? सबसे पहली बात, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक सितंबर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट ऑफ द फीस कर सकते हो और अपलोड ऑफ ऑल कलर्ड स्कैन कॉपीज जो जो जैसे जैसे चाहिए वैसे 1 तारीख से 4 तारीख तक कर सकते हो। ओके। 1 से 4 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर लो। जिन्होंने पहले नहीं किया है उन्हीं बच्चों ने दोबारा से करना है। ओके। अगले हर राउंड में आपको केवल चॉइस फिलिंग करनी होती है। 6 तारीख को आएगा हमारा मेरिट लिस्ट, यानी BMS BHMS BUMS जो बच्चे इसके लिए रजिस्टर करेंगे उनकी लिस्ट आएंगी। ओके। उसके बाद 8 तारीख को पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स, यानी कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है ये सब आ जाएगा और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग या चॉइस फिलिंग जिसे हम लोग कहते हैं, ये 8 9 10 3 दिन, 8 तारीख को, 9 तारीख को और 10 तारीख को। और 10 तारीख को भी शाम को 6 बजे तक चलने वाला है। ओके। फिर 12 तारीख को, यानी आप गैप्स देखो, 4 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 12 तारीख को रिजल्ट लगने वाला है। इतनी, मतलब सब कुछ इतना स्लो चल रहा है इस बार की, बहुत ही मुश्किल है। तो सिलेक्शन लिस्ट जो है BAMS BHMS BUMS के लिए वो 12 तारीख को लगेगी, यानी 12 सितंबर को। और फिजिकल ज्वाइनिंग आपको जो कॉलेजेस की है पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके DD या चेक लेकर 13 तारीख से 17 तारीख तक करनी है। ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब 17 तारीख के बाद 10 दिनों के बाद, कैन यू बिलीव, 10 दिनों के बाद सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स आएगी। ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म, केवल प्रेफरेंस फॉर्म भरना है अभी आपको। 29 तारीख से 1 तारीख तक चलेगा, 1 अक्टूबर तक। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सेकेंड राउंड BMS BHMS BUMS का 4 तारीख को होगा और आपकी ज्वाइनिंग सेकेंड राउंड को अगर आप चाहते हो तो 5 तारीख से 10 तारीख तक होगी। तो ये लंबा प्रोसेस चलने वाला है, इसमें बहुत सारे इश्यूज है वो हम आपको बताएंगे। फिर से इन्होंने नोटिस में लिखा है कि अबव शेड्यूल कैन चेंज, ये चेंज होने वाला है। ओके। सो स्ट्रिक्टली एज पर द नोटिफाइड शेड्यूल ही चलेगा। आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर भरना है, ब्रूशर बराबर से पढ़ना है। ओके। एलिजिबिलिटी को खुद चेक करना है। फेलियर टू रजिस्टर, वो सब नोटिफिकेशन ये हर साल के फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स ने भी जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जो NRI कैंडिडेट है उन्होंने फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर 3 तारीख तक आपका वेरिफिकेशन और सब कुछ करवा के लेना है। आप EWS भी करा सकते हो और आपका बाकी का सर्टिफिकेट्स भी करवा सकते हो।
दूसरा नोटिफिकेशन नंबर 14 है ग्रुप सी के लिए, जिसे हम लोग फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑडियो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, उसके बाद ऑर्थोटिक जो है वो, उसके बाद नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, इन सभी कोर्सेज के लिए भी ग्रुप 1 ग्रुप चालू होगा। ओके, सो रजिस्ट्रेशन इनका भी 1 तारीख से 4 तक होगा। पेमेंट ऑफ फीस 1 से 4 तारीख तक होगी, और अपलोडिंग ऑफ कलर डॉक्यूमेंट्स 1 से 4। अभी जिन लोगों ने पहली बार किया है उनको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बीएमएस बीएचएमएस के लिए किया है फिर से उनको फिजियोथेरेपी के लिए करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल रजिस्ट्रेशन सबके लिए लागू पड़ता है। ओके, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 9 तारीख को आएगी, और सीट मैट्रिक्स 11 तारीख को आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ग्रुप ए चलता है, उसके बाद बीएमएस बीएचएमएस चलता है, उसके बाद फिजियोथेरेपी चलता है। और आपका सीट मैट्रिक्स 9 को आएगा, और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कर पाओगे। रिजल्ट जो आएगा वो 16 तारीख को आएगा, और फिजिकल ज्वाइनिंग 17 से 21 होगी। नेक्स्ट राउंड का जो है कंप्लीटली 11 दिनों बाद आएगा कैप 2। 1 अक्टूबर को सीट मैट्रिक्स आएगा, 2 से 4 आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे, और 6 तारीख को रिजल्ट लगेगा। तो ये प्रक्रिया बड़ी लंबी चलने वाली है। एक नया सर्कुलर जो हमने ग्रुप पे भी डाला था हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, कि जो बच्चे बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस करना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 12th स्टैंडर्ड का है वो चेंज हो गया है। आपको उस पर ध्यान देना है, और उसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। ग्रुप ए एमबीबीएस बीडीएस है, ग्रुप बी बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस है, और ग्रुप सी फिजियोथेरेपी और बाकी है। अब कैसे करना है, तो आपको तीनों के तीनों राउंड में पार्टिसिपेट करना है। जहां पर भी सीट मिली उसको लेना है फर्स्ट राउंड में। क्यों? आपको अगर ऊपर डेंटल मिली है, सेकंड राउंड में बीएमएस मिला है, और सी ग्रुप सी में आपको फिजियोथेरेपी मिला है, तो तीनों भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर जिसको कंटिन्यू करना है आप उसी को कंटिन्यू करिए, और बाकी दोनों को छोड़ दीजिए। नहीं तो आप क्या करोगे, सेकेंड राउंड में डेंटल छोड़ दोगे और सोचोगे कि कब भाई मुझे बीएमएस मिलेगा, तो ऐसा मत करिए। जा जाके फीस जाएगी, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। आप एलिजिबल रहते हो, ऑफिशियली आपको रिजाइन करने का मौका मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक ग्रुप ए बी सी है। तो आप अगर एक कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो वो छोड़ने का आपको सही समय देती है गवर्नमेंट, और आप फिर बाकी दूसरा वाला ज्वाइन कर सकते हो। जिन बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारी मदद की ज़रूरत है, कि किस तरीके से चॉइस फीलिंग करती है, कॉलेजेस कैसे चूज करते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसी होती है, जिनको मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन चाहिए वो हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए हुए नंबर पे। लाइक करिए, कमेंट करिए, और शेयर जरूर करिए। और आपको आपके फैमिली का पहला डॉक्टर बनाने का हमारा मिशन है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आरंभ इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एडमिशन एंड करियर काउंसलिंग। मैं डॉक्टर विजय जादव आपकी विदा लेता हूँ।